हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल डियर गुरुजी। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के बारे में। आप सभी को बता दें कि अभी अभी एक यूपी भर्ती बोर्ड की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें आपका जो लास्ट डेट था उसमें कुछ बदलाव किया गया है। तो उसी के बारे में दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे। काफ़ी बच्चों को इस नोटिस को देखकर राहत मिलने वाला है, क्योंकि जो बच्चे यूपी पुलिस भर्ती के लिए अप्लाई कर रहे थे, जो नहीं कर पाए थे, पूरा फुल एप्लीकेशन फिलअप नहीं कर पाए थे, उन लोगों के लिए अच्छी खबर है कि वो अपना पूरा एप्लीकेशन को सबमिट कर पाएंगे। उनको टाइम थोड़ा और मिल गया है। या फिर जो बच्चे आधा प्रोसेस किए थे, आधा प्रोसेस में ही छोड़ दिए थे, उनको भी यह ऑप्शन मिल गया, क्योंकि आपका जो है आज 17 तारीख हो गया, 16 तारीख तक लास्ट डेट था अप्लाई करने का, तो उसको जो है 16 से बढ़ाकर एक्सटेंड कर दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग नोटिस डाउनलोड करेंगे और देखेंगे कि कितना आपका डेट एक्सटेंड किया गया है। तो दोस्तों, ये वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करिएगा, ताकि पल पल का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। इसमें एक और बात करेंगे कि अभी तक जब से आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हुआ है और लास्ट डेट 16 जनवरी तक, अभी तक आपका टोटल कितना फॉर्म फिलअप हुआ है और एक सीट पर कितना आपका फ़ाइट है, एक सीट के लिए कितना स्टूडेंट हैं, तो सारा कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा दोस्तों। तो कहीं की भी स्किप मत कीजिएगा वीडियो को। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग आ चुके हैं यूपी पुलिस भर्ती के ऑफिशियल वेबसाइट पर। और ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद आपका सामने नोटिस डाउनलोड करेंगे, और नोटिस डाउनलोड करने के बाद आगे देखेंगे कि आपका जो डेट एक्सटेंड हुआ है कितना तारीख तक लास्ट बढ़ाकर किया गया है। तो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं, हम लोगों ने नोटिस डाउनलोड कर लिए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड सूचना विज्ञप्ति। जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर, उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षित नागरिक पुलिस पदों पर सीधी भर्ती 2023 शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि को विस्तृत किए जाने की सूचना है। जो कि आपका जो शुल्क जमा करने का अंतिम तिथि था दोस्तों, पहले आपका 18 तारीख तक था, और उसमें संशोधन करने का भी तिथि 18 तारीख तक था, उसको जो है एक्सटेंड कर दिया गया है। एप्लीकेशन फिलअप करने का लास्ट डेट 16 जनवरी था, और आपका पेमेंट करने का लास्ट डेट 18 तारीख था। और अगर कुछ गलती हो गया है तो उसमें भी 2 दिन आपको जो है संशोधित करने का टाइम दिया गया था 18 तारीख तक। अब जो है दोस्तों उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यह जो वैकेंसी आपका जो है नोटिफिकेशन जो जारी किया गया था, आपका 23 दिसंबर को जारी किया गया था, और 27 दिसंबर से आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया था। 16 तारीख तक इसका लास्ट डेट था, जो कि ख़त्म हो गया है आज। उसके बाद 16 से लेकर 18 तारीख तक आपको दिया गया था। इसमें आप शुल्क जमा करने के लिए शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन करने का अंतिम तिथि 18 जनवरी था। उसके बाद दूसरे नंबर पॉइंट पर आप देख पा रहे हैं, अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि अंतिम तिथि का भुगतान करने एवं प्रमाण पत्र डिजी लॉकर या मैनुअल अपलोड किए जाने हेतु अभ्यर्थियों के अधिक संख्या संभावित होने से के दृष्टिगत शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि को विस्तृत करते हुए दिनांक इसे 17 जनवरी से 20 जनवरी तक निर्धारित किया गया है। आपका जो दोस्तों लास्ट डेट जो था शुल्क समायोजन और उसमें संशोधित करने का डेट 18 जनवरी था, उसको जो है बढ़ाकर 17 से लेकर 20 जनवरी तक कर दिया गया है। मतलब अब जो है आपका, अगर आपने जैसे अपने फॉर्म फिलअप किया है, किसी ने आधा ही फॉर्म फिलअप किया, खाली आपने जो डिटेल्स होता है रजिस्ट्रेशन पूरा कंप्लीट करने के बाद, उसके बाद वो उनको समय नहीं मिल पाए, या फिर किसी सर्वर डाउन के कारण वो नहीं फॉर्म फिलअप कर पाए, पेमेंट नहीं कटा पाए, फाइनल सबमिट नहीं कर पाए, या फिर कोई डॉक्यूमेंट आधा अपलोड किए थे, आधा में ही रुक गए थे, तो उसको जो है उन लोगों के लिए अच्छी खबर है कि वो अपना फॉर्म फिलअप पूरा तरह से फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। अब लास्ट डेट जो है 20 तारीख तक कर दिया गया है। उसके बाद अगर आपने फॉर्म फिलअप करते समय किसी चीज़ में गलती कर दिया है, या फिर आपने फ़ोटो अपलोड करते समय कुछ मिस्टेक किया है, सिग्नेचर अपलोड की गलती किया है, या फिर कोई नाम में स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, क्योंकि जैसा आप लोगों को सर्टिफिकेट देते हैं 10-12 में जैसा नाम रहता है, आपको फॉर्म फिलअप करने से पहले इंस्ट्रक्शन दे दिया जाता है कि जैसा आपका मैट्रिक में नाम है सेम वैसा ही आपको फॉर्म फिलअप में डालना है। तो उस सब में भी अगर आपने कुछ गलती किया तो उसको आप सुधार सकते हैं। आपको उसमें टाइम दे दिया गया है, 20 तारीख तक उसको बढ़ाकर दे दिया गया है। आगे बढ़ते तीसरे नंबर पॉइंट में देख पा रहे हैं,
अतः अभ्यर्थीगण उपरोक्त दिनांक 17 जनवरी से 20 जनवरी तक शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन तथा जिन अभ्यर्थियों द्वारा अपने अभिलेख डिजी लॉकर के माध्यम से अपलोड नहीं कर पाएँ वो डिजी लॉकर के माध्यम से अभिलेख अपलोड कर पाएंगे। और इसमें क्या है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन जो था डिजी लॉकर के माध्यम से भी दिया गया था कि आप डिजी लॉकर में अगर आपका अकाउंट बना है तो आप वहाँ से डायरेक्ट अपलोड कर पाएंगे। लेकिन अगर किसी के पास डिजी लॉकर नहीं है तो वो आप मैनुअली भी अपलोड कर सकते हैं स्कैन करके। ज़रूरी नहीं है कि आपको डिजी लॉकर से ही अपलोड करना है, आप मैनुअली जैसे नॉर्मल फॉर्म भरते हैं तो कंप्यूटर से जो स्कैन करते हैं, फ़ोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया या और जो भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड कर रहा है तो वो स्कैन करके आप पहले भरते थे, उसी तरह से भी आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि आपको डिजी लॉकर से ही अपलोड करना है। चौथा नंबर पॉइंट में देख रहे हैं, यह सूचना अभ्यर्थी के सूचनार्थ प्रकाशित की जा रही है कि अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अग्रेतर महत्वपूर्ण निर्देश हेतु उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड की वेबसाइट पर इतना अवलोकन करते रहें। यह भी सूचित किया जाता है कि अभ्यर्थी के परीक्षा संबंधी समस्त सूचना निर्देश बोर्ड की वेबसाइट पर दी जाएगी। जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, सिग्नेचर दोस्तों 16 जनवरी का यह नोटिस है, तो आपका जो डेट है एक्सटेंड करके 20 तारीख तक कर दिया गया है संशोधन करने का और एप्लीकेशन पेमेंट करने का डेट। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब इसमें बात करेंगे जो आपका वैकेंसी आया हुआ है 60,244 पोस्ट के लिए वैकेंसी आया हुआ है और आपका जो है लास्ट डेट 16 जनवरी था वो ख़त्म हो चुका है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं अभी जो आपका डेट जो बढ़ा दिया गया है, आधा ही फॉर्म फिलअप किए हैं, पूरा नहीं किए हैं, तो वो फिर फॉर्म फिलअप अभी करेंगे तो और भी संख्या जो है एप्लीकेशन में बढ़ेगा। अब आगे बात करते हैं यूपी पुलिस भर्ती की टोटल फॉर्म को लेकर कि टोटल कितना फॉर्म फिलअप हुआ है। तो दोस्तों यूपी पुलिस ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पहला है कि अब तक के किसी भी राज्य का पुलिस वैकेंसी में इतने पदों पर कभी नहीं आया जितना पदों पर यूपी पुलिस के द्वारा जारी किया गया है। आपका जो दोस्तों वैकेंसी है, इतना वैकेंसी आपका जो है किसी भी स्टेट के द्वारा कभी भी नहीं जारी किया गया है। 60,244 पद बहुत ही बड़ा वैकेंसी है दोस्तों, किसी भी राज्य के द्वारा निकाला गया। तो ये तो एक रिकॉर्ड बना है। दूसरा रिकॉर्ड यह बना है दोस्तों कि अब तक के इससे जो फॉर्म भी किसी भी पुलिस के द्वारा नहीं भरा गया है। जितना फॉर्म फिलअप इस यूपी पुलिस में हुआ है दोस्तों टोटल, उतना जो है किसी भी भर्ती में इतना फॉर्म फिलअप अभी तक नहीं हो पाया है। चाहे वो आपका एसएससी जीडी भी क्यों ना हो, उसमें भी आपका जो है दोस्तों इतना फॉर्म फिलअप नहीं हुआ जितना इस यूपी पुलिस भर्ती में हुआ है। इसमें दोस्तों आपको एक चीज़ मैं क्लियर बता दूं कि आपको दोस्तों एक सीट से मतलब है। टोटल सीट है 60,000 प्लस है, लेकिन उतना नहीं देखना है 60,000 सीट है। आपको सिर्फ एक सीट से मतलब है, आपका वहाँ पर सिलेक्शन होना है तो आपको एक सीट लेना है। या फॉर्म जितना भी भरा हो, चाहे 10 लाख आए, 20 लाख आए, 30 लाख आए, 50 लाख आए, चाहे 1 करोड़ फॉर्म फिलअप हो, आपको उतना नहीं देखना कितना फॉर्म फिलअप हुआ है। बस आपको अपना एक सीट से मतलब है, आपको अपना प्रिपरेशन अच्छी तरीके से करना है ताकि वो जो 60,244 पोस्ट है उसके अंदर आपका सिलेक्शन हो जाए। इतना आपको तैयारी करना है अच्छे से। दोस्तों बात करते हैं टोटल फॉर्म कितना एप्लीकेशन फिल हुआ है। आज का डेट 16 जनवरी रात तक। तो सबसे पहले जब ये इसका स्टार्टिंग हुआ था दोस्तों, वह स्टार्ट हुआ था 1 करोड़ 10 लाख से फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हुआ था। उसके बाद आज 16 जनवरी तक आप जैसा आंकड़े के हिसाब से जैसा कि देख पाए, लास्ट रजिस्ट्रेशन जो हुआ था दोस्तों 1 करोड़ 51 लाख के अप्रोक्स में दोस्तों मान के चलिए इतना आपका एप्लीकेशन टोटल फिलअप हुआ है। मतलब कि आप मान लीजिए 51 लाख फॉर्म फिलअप हो चुके हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फॉर्म फिलअप हुआ है 51 लाख। और कहाँ है आपका जो वैकेंसी है वो 60,244 ही है, फॉर्म फिलअप हुए हैं 51 लाख। तो ये 51 लाख दोस्तों, इससे आपको डरने वाली कोई बात नहीं है, ये फॉर्म इतना फिलअप होते हैं। जब इस 51 लाख में कुछ ऐसे भी कैंडिडेट है जो दोस्तों पहला पार्ट, जैसे 2 पार्ट में होता है या कोई फॉर्म फिलअप 3 पार्ट में होता है। पहला पार्ट में होता है रजिस्ट्रेशन करना, दूसरा पार्ट में होता है पेमेंट करना, तीसरा पार्ट में होता है फिर नेक्स्ट का जो रहता है डॉक्यूमेंट अपलोड करके फाइनल सबमिट करना। तो बहुत से कैंडिडेट इसमें ऐसे होंगे, लगभग 10 से 20% कैंडिडेट ऐसे हैं जो फर्स्ट पार्ट फॉर्म भरते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं। तो 10 से 20% मान के चलिए, 10 से 20% ऐसे कैंडिडेट होंगे जो आपका फर्स्ट पार्ट ही अप्लाई किए होंगे, उसके बाद अप्लाई नहीं किए होंगे। तो 51 लाख में इतना माइनस कर दीजिए, 10 से 20% आपको माइनस कर दीजिए। उसके बाद कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जो फुल सबमिट नहीं कर पाए, फॉर्म नहीं करते हैं,
तो उसमें भी कुछ कैंडिडेट का रिजेक्शन हो जाता है। उसके बाद कुछ कैंडिडेट का क्या होता है, कुछ कारणवश से अपलोड संशोधन करने का जो है ऑप्शन दे दिया गया है, फिर भी बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो संशोधन नहीं करते हैं, वैसे ही छोड़ देते हैं। तो कुछ कारण से जो है दोस्तों उनका भी 10 से 20% समझ लीजिए उसमें रिजेक्शन हो जाता है। डॉक्यूमेंट में या फिर फ़ोटो हो गया या सिग्नेचर में गलत अपलोड के कारण उसमें भी रिजेक्ट होना पड़ता है। उसके बाद जब फाइनल सारा कुछ हो जाता है तो 51 लाख से घटकर वो संख्या बहुत ही कम में आ जाता है, 20-30 लाख के आसपास आ जाता है। उसके बाद क्या होता है, जब आपका एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम में लगभग समझ लीजिए कि कितना 30 से 40% बच्चे ऐसे होते हैं जो अब्सेंट हो जाते हैं, जो एग्ज़ाम देने ही नहीं जाते या किसी कारणवश से उनका लेट हो जाता है तो वो एग्ज़ाम सेंटर में नहीं पहुंच पाते टाइम पे। तो उस कारण से भी तो वो आपको दोस्तों कितना फॉर्म फिलअप हुआ वो नहीं देखना है, बस आपको अपना प्रिपरेशन करना है और आपको इतना ध्यान में रखना है कि जो 60,244 पोस्ट आया है उसके अंडर आपको सिलेक्शन हो जाना है बस। और इतना मात्रा में फॉर्म आने का दोस्तों एक ही रीज़न है, आपका जो एज रिलैक्सेशन दिया गया था, आपका जो एज रिलैक्सेशन 3 साल जो एक्स्ट्रा दिया है उसके कारण से दोस्तों इतना फॉर्म फिलअप हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। जो बच्चे यूपी पुलिस भर्ती का बहुत सालों से इंतज़ार कर रहे थे, उनका एज निकल चुका था, तो उन लोगों को भी जो है दोस्तों जब एज रिलैक्सेशन मिला तो उनको भी फिर अप्लाई करने का चांस मिल गया। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से इतना इन्फॉर्मेशन देना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।